बहुत सारे पाकिस्तानी फनकारों ने बेमिसाल काम किया है, लेकिन आज हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, जिन्होंने बेस्ट काम किया, बल्कि वो काम शुरू भी उन्हीं ने किया। पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक इंट्रोड्यूस करके एक म्यूज़िकल, एक कल्चरल रेवोल्यूशन लाने वाली क्वीन ऑफ पॉप नाज़िया हसन। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, ये है 1980 की सुपर हिट बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी का वो गाना जिससे नाज़िया हसन का करियर तो शुरू हुआ ही, लेकिन इस गाने से एक पॉप रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ और यूं आप कहलाईं क्वीन ऑफ पॉप। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तब नाज़िया हसन स्कूल स्टूडेंट थी जब आपका गाना आप जैसा कोई सुपर डुपर हिट हुआ और आप पहली पाकिस्तानी बनी जिसने बॉलीवुड में गाना गाया, इतना नाम कमाया और हासिल किया फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ 15 साल की उम्र में, और यूं आप बनी सबसे कम उम्र में फिल्म फेयर हासिल करने वाली सिंगर। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि ये गाना हिट होना तो बस एक फ्लूक है, तुक्का लग गया, बस एक बार ऐसा म्यूज़िक हिट हो गया और अब ऐसा म्यूज़िक नहीं चलेगा। लेकिन वो लोग गलत साबित हुए। नाज़िया हसन ने बहुत सारे गाने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर गाए और अब आप दोनों का एक एल्बम डिस्को दीवाने आया और आप जैसा कोई की तरह इसका म्यूज़िक भी मशहूर इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र बिद्दू ने दिया और ये एल्बम भी नाज़िया के पहले गाने की तरह सुपर डुपर हिट हुआ और इसने साउथ एशिया में म्यूज़िक का एक नया ट्रेंड शुरू किया और कामयाबियों के नए रिकॉर्ड्स कायम किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्बम डिस्को दीवाने इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ एक इंटरनेशनल सक्सेस साबित हुआ और इस एल्बम के गाने डिस्को दीवाने के इंग्लिश वर्जन ड्रीमर दीवाने ने नाज़िया हसन को बना दिया पहली पाकिस्तानी सिंगर जिनका गाना यूके चार्ट्स तक पहुंचा और अब आप इंटरनेशनल शोज़ में भी दिखने लगी और सुनाई देने लगी। नाज़िया हसन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका नाम एक इंडियन मैगज़ीन ने उन लोगों की लिस्ट में शामिल किया था जो चेंज लेकर आए, क्योंकि नाज़िया के गानों और वीडियोस से पहले इंडिया पाकिस्तान में फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक या फिल्मी म्यूज़िक तो हुआ करता था, लेकिन इन्होंने पॉपुलर म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक का ट्रेंड शुरू किया और फिर प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ सिंगर्स सामने आकर गाने गाने लगे, म्यूज़िक वीडियोस बनने लगे और यूथ के लिए एक नए किस्म के म्यूज़िक का दौर आया। डिस्को दीवाने के बाद नाज़िया ज़ुहैब के आगे आने वाले एल्बम्स बूम बूम, यंग तरंग, हॉटलाइन और कैमरा कैमरा भी बहुत कामयाब रहे। कई और बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने गाया, आपने टीवी शोज़ जैसे कि धनक की होस्टिंग भी की जिसमें आपने सोशल मैसेज भी दिया, तो पाकिस्तान टेलीविज़न का वो तारीख़ी और पहला पॉप म्यूज़िक शो भी होस्ट किया, म्यूज़िक 89, जिसने आने वाले कई नए म्यूज़िक बैंड्स और सिंगर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। नाज़िया हसन एजुकेशन को हमेशा बहुत इम्पोर्टेंस दिया करती थी। नाज़िया की अम्मी बताती हैं कि उनके घर पर पढ़ाई पे बहुत ज़ोर दिया जाता था, लेकिन आर्ट और कल्चर भी हमेशा तरबियत में शामिल रहे। एक तरफ नाज़िया बचपन में पीटीवी पे सोहेल राना साहब के म्यूज़िक शो संग संग चले में भी गाती, स्कूल में थी तो आप जैसा कोई गा के क्वीन ऑफ पॉप बन गई और बाद में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। तो दूसरी तरफ आपने बिजनेस और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और फिर आप वकील भी बनी और बहुत सारा सोशल वर्क भी किया, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम किया। लेकिन कम उम्री में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करके कम उम्र में ही, यानी सिर्फ 35 इयर्स की उम्र में इस दुनिया से चली गई। लेकिन आज भी आपके गाने सुने तो लगता है कि वो आज ही के गाने हैं। नाज़िया, आप कल भी हिट थीं, आप आज भी हिट हैं और आप कल भी हिट रहेंगी।